किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि लोकी जैसा विलन अपनी जिंदगी दे सकता है सबको बचाने के लिए, मतलब पूरा मल्टीवर्स उसने बचाया है। और ऐसे ही हमने आयरन मैन को देखा था द एंड गेम में, बट डिफरेंस ये है कि आयरन मैन ने खुद को मारकर लोगों को बचाया था, पर लोकी ने ऐसा कुछ नहीं किया, बट उससे भी ज्यादा किया। जैसे कि उसने टेम्परल लूम की जगह खुद को रखा ताकि वो ब्रांच टाइमलाइन को खत्म होने से बचा सके, और लोकी वहीं हमेशा होगा। और यहाँ आप सोचेंगे कि लोकी ने ऐसा क्यों किया, तो उसको जानने से पहले हम इस एपिसोड की कहानी को थोड़ा समझते हैं ताकि आपको सही से समझ आ जाए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था, लोकी टाइम स्लीपिंग को कंट्रोल कर चुका था और उसी से वो टाइम को कंट्रोल भी कर चुका था। तो लोकी वापस आता है उसी जगह पर जहाँ विक्टर टाइमली टेम्परल लूम के अंदर जाने की तैयारी करता है। लोकी को पता होता है और वो बहुत ही कोशिश करता है और बार बार कोशिश करता है कि वो टेम्परल लूम को ठीक करे, पर हर बार वो किसी न किसी तरह टेम्परल लूम फट जाता है और वो सही नहीं होता, और ये बहुत सालों तक वो करता रहता है और इसी वजह से वो पूरी टीवीए की जानकारी सीख लेता है। देन वो कुछ सोचकर कैटिडेल जाता है और उस टाइम जब सिल्वी ही ह्यूमन्स को मार देती है, और फिर वहीं पर काफी बार ट्राई करता है कि किसी भी तरह वो सिल्वी को रोक सके ही ह्यूमन्स को मारने से, पर वो वहीं पर भी नाकाम रहता है और वो सिल्वी को रोक नहीं पाता। देन ही ह्यूमन्स को पता चल जाता है जब लोकी बार बार आके सिल्वी को रोकने की कोशिश करता है, तो वहीं पर ही ह्यूमन्स टाइम फ्रीज कर देता है और फिर लोकी से बात करता है। फिर हमें वहीं पता चलता है कि टेम्परल लूम जो है वो सीक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करता है, बट अगर ब्रांच टाइमलाइंस बढ़ जाती हैं तो वो खुद ही उनको डिलीट कर देता है। अगर ऐसा ना भी हुआ तो वो टेम्परल लूम फट जाएगा और सब ब्रांच टाइमलाइंस खत्म हो जाएंगी। और वहीं पर लोकी को ही ह्यूमन्स कहता है कि अगर टेम्परल लूम को डिस्ट्रॉय होने से रोकना है तो तुम्हें सिल्वी को मारना होगा, जिसको लोकी रिजेक्ट कर देता है। और लोकी ही ह्यूमन्स को कहता है कि वो सब कुछ सही कर देगा, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े, क्योंकि वो हार नहीं मानता। वेल, तो लोकी फिर टाइम स्लिपिंग से डिफरेंट मूवमेंट्स और टाइम में जाके मोबियस और सिल्वी से बात करता है, मतलब ये समझो कि वो एक किस्म का अलविदा होता है। फिर उसे आइडिया आता है और वो फिर से उसी जगह जाता है जहाँ से ये एपिसोड शुरू हुआ था, और इस बार लोकी खुद जाता है टेम्परल लूम में और वो टेम्परल लूम को डिस्ट्रॉय कर देता है और जितनी भी टाइमलाइन होती हैं उनको अपने मैजिक से खुद ही कंट्रोल करता है। और फिर कैटिडेल की जगह लोकी का खुद का थ्रोन बन जाता है और फिर लोकी सारी टाइमलाइन को एक करके उस पर बैठ जाता है, जैसे ही ह्यूमन्स कैटिडेल पर बैठा था, मतलब कि अब टेम्परल लूम की जगह अब लोकी ने खुद ही ले ली थी और लोकी तब तक वहाँ होगा जब तक वो जिंदा है। और इसी तरह लोकी सब की सब ब्रांच टाइमलाइन को बचा लेता है। और फिर हमें टीवीए दिखता है जो अब काम कर रहा था कैंग के वेरिएंट्स को रोकने का। B-15 टीवीए की हेड बन जाती है और मोबियस रिटायरमेंट ले लेता है और सिल्वी भी आजाद हो चुकी है और अपनी जिंदगी गुजार रही होती है। और ये सब कुछ लोकी सुन रहा होता है और देख रहा होता है, और लोकी की आंखों में वो खुशी दिखाई देती है जो वो हमेशा से चाहता था। और वहीं एपिसोड खत्म होता है और इसी से ये सीरीज भी खत्म होती है। कोई डाउट नहीं, ये सीरीज MCU की सबसे बेस्ट सीरीज है। जैसे कि MCU की एंड गेम, नो वे होम बेस्ट मूवीज हैं, वहीं पर ये बेस्ट सीरीज है। तो पहला हम एपिसोड की टाइटल को एक्सप्लेन करते हैं। तो इस एपिसोड का नाम था ग्लोरियस पर्पस। तो लोकी का एक्चुअल क्या पर्पस था? अगर शुरू में देखें तो लोकी का पर्पस था गॉड बनकर लोगों पर हुकूमत करना, और ऐसा ही हमने ही ह्यूमन्स को देखा था जो टीवी में एज ए सेम टू सेम ये कर रहा था। इस एपिसोड में लोकी ने हजारों साल लगा दिए टेम्परल लूम को बचाने में, पर नाकाम रहा। फाइनली जब लोकी देखता है कि ही ह्यूमन्स जीत रहा है तो लोकी यहाँ अपने सारे पर्सनल डिजायर को छोड़कर बिलियंस लोगों को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दे दी। और ये एक गॉड ही करता है, वैसे ही लोकी ने किया, मतलब दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर दी, और इसी को लोकी ने अपना मकसद बनाया। और यही था लोकी का ग्लोरियस पर्पस, एक गॉड की तरह रहना। और फिर हमने देखा कि किस तरह एक गॉड की तरह वो पूरी मल्टीवर्स की हिफाजत करता है। देन अब आते हैं द मल्टीवर्स ट्री पर। तो जैसा कि देखा, लोकी ने जितनी भी टाइमलाइंस थी तो उनको खुद ही कंट्रोल में रखता है, तो वो एक ट्री के शेप में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये ट्री एसगार्ड के ट्री एक ड्रेस जैसा होता है, और ये एक सेक्रेट ट्री है जो 9 वर्ल्ड्स के सेंट्रल में होता है, और इसको वर्ल्ड ट्री भी कहा जाता है। और इसका एक और नाम लाइफ ट्री भी है। इस ट्री का काम होता है 9 वर्ल्ड्स को एक साथ रखना। तो यहाँ लोकी ने भी ऐसा ही किया है, सारी की सारी टाइमलाइन को एक साथ ज्वाइंट करके रखा है, सब इंसानों को एक जिंदगी दी है। इसका मतलब कि लोकी 9 वर्ल्ड्स पर राज करना चाहता था, वो तो हुआ नहीं, पर ये करके उसने खुद को एक अच्छा गॉड साबित किया। तो अब आते हैं टीवी पर। जैसा कि टीवी अभी भी है, तो अब उसका क्या काम? तो अब टीवी का काम है जितने भी कैंग के वेरिएंट्स होंगे उनको रोकना, मतलब कि अगर वो कहीं पर भी इंटरफेयर करेंगे तो टीवी उनको रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि ही ह्यूमन्स ने कहा था कि मेरे वेरिएंट्स बहुत सारे हैं और
और वो रुकेंगे नहीं, वो आते रहेंगे। तो लोकी ने कहा था कि वो उनको रोकने की कोशिश करेगा। तो जैसा कि रोकी ने पहले से ही मोबियस और सिल्वी को कैंग के वेरिएंट के बारे में बताया था, तो शायद वो समझ गए होंगे। तो मोबियस ने टीवी को इसी काम पर लगाया होगा, सिर्फ और सिर्फ कैंग के वेरिएंट्स को ही रोकें। और इसका एग्जाम्पल इस एपिसोड में हम देख भी चुके हैं। और अगर रेनसिलर की बात करें तो उसको जहाँ होना चाहिए था वो वहीं पर है, मतलब अवॉइड में। अब वो वहाँ पर क्यों है? बात यह है कि उसने ह्यूमन्स का साथ दिया था टीवी को बनाने में और उसको सब कुछ पता था टीवी का, तो इसी वजह से वो वहीं पर है और वो उसी की सजा है। तो ओवरऑल बात करें तो लोकी ने फाइनली हरा दिया ह्यूमन्स को। जैसा कि लोकी ने कहा था कि वो हार नहीं मानता और ऐसा ही होता है, अपनी जिंदगी दे दी बट उसने हार नहीं मानी। इस एपिसोड में लोकी की पावर्स भी दिखती है और आउटफिट भी दिखाई दिया जो बहुत ही जबरदस्त था। और हमें लोकी के बहुत सारे अवतार दिखे बट ये लोकी का गॉड वाला अवतार कमाल का था और हम इस लोकी को हमेशा मिस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।